नमस्कार, मैं आपके साथ रिंकी वाजपेयी और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। हजारीबाग और रामगढ़ के प्राइवेट अस्पतालों के संचालक और डॉक्टर कैमरे के सामने आए और खुले तौर पर अपनी पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने बताया कि पिछले 1 वर्ष से आयुष्मान भारत योजना के तहत किए गए इलाज की राशि लंबित है। ऐसी स्थिति में प्राइवेट अस्पताल कैसे अपना गुजर बसर करेंगे। डॉक्टर अस्पताल प्रबंधन मरीजों की सेवा के लिए बैंक से लोन लेकर इलाज करवा रहे हैं, पर अब स्थिति संकटपूर्ण होती जा रही है। एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स भारत की हजारीबाग शाखा द्वारा बुधवार को एक विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें हजारीबाग और रामगढ़ के कई प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर और संचालक मुख्य रूप से उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता हर्ष अजमेरा किया, क्या जाने, देखिए पूरी रिपोर्ट। इसका जानकारी तो अस्पताल को सरकार ही देगी, क्योंकि जहां तक हजारीबाग की बात है तो 12 हॉस्पिटल थे। 12 हॉस्पिटल में 12 हॉस्पिटल का यहां पर जांच होकर प्रक्रिया करके भेज दिया गया। सभी अस्पताल आज हम लोग सब साथ में बैठ के काम कर रहे हैं, यानी सबके प्रक्रिया सही होने के कारण हम लोग आगे पेमेंट की मांग कर रहे हैं। जी, अगर राज्य भर की बात की जाए तो क्या तो देखिए, पूरे राज्य भर में देखा जाए तो 500 से प्लस अस्पताल है जो कि इन पैनल है इस आयुष्मान भारत के तहत, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल्स दोनों आते हैं। पर देखा जाए तो अभी तक 250 करोड़ से ज्यादा लोगों का पेमेंट पूरे राज्य भर में बाकी होने का आशंका है। ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। इसका जानकारी तो अस्पताल को सरकार ही देगी, क्योंकि जहां तक हजारीबाग की बात है तो 12 हॉस्पिटल थे। 12 हॉस्पिटल में 12 हॉस्पिटल का यहां पर जांच होकर प्रक्रिया करके भेज दिया गया। सभी अस्पताल आज हम लोग सब साथ में बैठ के काम कर रहे हैं, यानी सबके प्रक्रिया सही होने के कारण हम लोग आगे पेमेंट की मांग कर रहे हैं। जी, अगर राज्य भर की बात की जाए तो क्या तो देखिए, पूरे राज्य भर में देखा जाए तो 500 से प्लस अस्पताल है जो कि इन पैनल है इस आयुष्मान भारत के तहत, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल्स दोनों आते हैं। पर देखा जाए तो अभी तक 250 करोड़ से ज्यादा लोगों का पेमेंट पूरे राज्य भर में बाकी होने का आशंका है। हुआ है, तो अगर आयुष्मान भारत योजना बंद होती है तो शायद ये इनको इतने लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। साथ के साथ अगर हम लोग अभी उस डाटा को डिस्क्लोज तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर देखा जाए इन आंकड़ों में 2018 से अभी तक तो 70% जो इलाज हुआ है वो हम लोगों का प्राइवेट हॉस्पिटल में ही हुआ है आयुष्मान के तहत। 30% इलाज ही हुआ है सरकारी अस्पतालों में। तो इन सब डाटाओं पे अगर सोचें हम लोग और विचार करें तो हम लोगों का कहना है कि हम लोगों को किस कारण से हम लोगों को पेमेंट नहीं मिल रहा है, क्यों, क्योंकि अपना वो प्रॉब्लम रखे। सभी को आज इस प्रेस योजना के तहत अंतर्गत कार्यरत है। आज सभी एकजुट होकर अपनी दुख के साथ आपके सामने अपने बातों को रखने के लिए आए हैं। अभी हमारे साथी जो मैडम बैठी है उन्होंने अपना झारखंड के बारे में बताया। मैं आपको एक छोटा ही सा इसमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, कारण कि हमारी जितना पेमेंट ड्यू है, जो भी हमें इलाज करना पड़ रहा है, मुश्किलों का सामना का जो दायरा है वो 2 में विभाजित हो, प्लस आने वाले दिनों में शायद मरीज उनको भी सामना करना, जो संबंधित जो भी कैटेगरीज हैं हमारे लिए, जितने भी हमारे जितनी दवाइयाँ हैं, कितने दिन तक हम लोग किसी से भी बिना पैसे से चलता है जो हमारे
इनको नौकरी को कहाँ से हम चला पाएंगे। कितने दिनों में कोई भी हम लोगों को ऐसे ही मेडिसिन दे देगा कि ठीक है, तो हम लोग इतना अधिक आर्थिक संकट से कुछ, लेकिन किसी के कान पे जू तक नहीं लग रही। मेरा कहना है, हम लोगों सबका कहना है कि हम लोग कब तक इस तरह से इलाज करते रहेंगे जब वो क्यों नहीं मिल रहा है। और आने वाले टाइम में, आने वाले समय में अगर ऐसा हुआ तो शायद हम लोग सेवाएं नहीं दे पाए। उस समय बताइए जो गरीब मरीज आ जाते हैं, तो शायद जो ये व्यवस्था जो शुरू हुई थी बहुत अच्छी, कि पैसे के अभाव में किसी का इलाज नहीं होना चाहिए, ये उनका अच्छा, अगर बात की जाए आंकड़ा की, कब से पैसा बाकी है हजारीबाग रामगढ़ के दोनों? देखिए, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल हजारीबाग जिला ही नहीं, यहाँ तक कि रामगढ़ जिला जिसमें 6 हॉस्पिटल्स भी इन पैनल है, वो सब मिलके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ होकर हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो लमसम 2 जिला मिला के हम लोग को 30 से 40 करोड़ रुपया बकाया, जो हम लोग एक आंकड़ा निकाल सकते हैं, क्योंकि हर एक अस्पताल का अपना आंकड़ा होता है, तो कैलकुलेटिव हम लोग नहीं है, पर 30 से 40 करोड़, जिसमें सरकारी गैर सरकारी अस्पताल मिलाकर 30 से 40 करोड़ रुपया इन 2 जिलों का बाकी होने का। हमको जितने लोग यहाँ पर हैं, हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, कारण कि हमारी जितना पेमेंट ड्यू है, जो भी हमने इलाज है, आपको पता है किसी भी ऑपरेशन को चलाने के लिए वहाँ पे जो संबंधित जो भी कैटेगरीज हैं हमारे लिए, जितने भी हमारे, और कुछ डेटा के भी हम लोग अगर बात करेंगे, तो अगर मरीजों की बात करें तो टोटल आयुष्मान भारत कार्ड होल्डर जो झारखंड में है, जो कि आयुष्मान भारत योजना से तहत अंतर्गत कार्यरत है, आज सभी एकजुट होकर अपनी दुख के साथ लोग जो आयुष्मान कार्ड धारी है, साथ में आज हजारीबाग में हमारे साथ 3 कामगार के लिए अस्पताल यहाँ आए हैं, जो कि झारखंड में तो 6,90,000 और 3,25,000 मिनिमम देखा जाए तो 10 लाख के लोग जो हजारीबाग लोकसभा के अंदर आते हैं, से यहाँ लोगों का सेवा करें। हजारीबाग एक ऐसा जिला है जिसमें जो फिगर बताया 7 लाख लोगों का डाटा जो हमने दिया है। मैं अपने अस्पताल आयुष्मान भारत के द्वारा इन पैनलमेंट में है। आज सभी तमाम अस्पताल एकजुट होकर अपने दुख को जाया करने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में हम लोगों को आपके माध्यम से सरकार को और अन्य लोगों को, आम जनमानस को बताना है कि अस्पताल के साथ जो हो रहे निष्पक्ष कारण के कारण आज अस्पताल इस हालत में है कि वो वेंटिलेटर की तरह सांस ले रही है। पिछले जुलाई से अस्पतालों को 212 हॉस्पिटल जो है, जो पिछले जुलाई से उनको आज तक पेमेंट नहीं हुआ, उनको जो भी प्रोसेस फ्रॉड में पाया गया था उनका जांच हुआ, प्रक्रिया डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल तक उनका सब प्रक्रिया के द्वारा जांच किया गया। सारे जो हॉस्पिटल सही पाए गए उनका भी पेमेंट आज तक नहीं हुआ। और अभी जो कुछ दिन पहले जो 4 मई को एक आप देखे होंगे सरकारी ईडी के द्वारा जो तमाम जांच पड़तालें हुई, उसके बाद तमाम झारखंड के सभी अस्पतालों, सरकार गैर सरकारी और प्राइवेट अस्पताल सभी का पेमेंट रोक दिया गया है। तो अगर इसी तरह का हमारा हालत रहा है तो बाद होके हमको भी अपना कार्य जो हम लोग आयुष्मान में कर रहे हैं, सभी एक होकर सारे अस्पताल ने ये निर्णय लिया है कि हम अल्टीमेटम एक सरकार की तरह अपना आपके माध्यम से ये बातों को वहाँ तक पहुँचाए कि हमारे बारे में सोचिए, हम आपके कोलैटरल पार्टनर की तरह आपका काम कर रहे हैं। और हमारे अगर आप हमारे को इस दुख की घड़ी में हमको जो हमारा पेमेंट होता है वो नहीं करिएगा तो बाद होकर हमको काम छोड़ना पड़ेगा। और आने वाले समय में जो मरीज है, जो कि खासकर डायलिसिस देखा जाए और जो असाध्य रोग, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसका इलाज आज प्राइवेट हॉस्पिटल्स ज़्यादातर करने का काम करते हैं। जिले में 1 हॉस्पिटल अगर सरकारी है तो हजारीबाग जैसे जिले में 20 हॉस्पिटल जो कि आयुष्मान भारत के साथ अंतर्गत है, वो सब मिलके इस साथ देकर सरकार का काम करने का काम करते हैं। उसके बाद भी अगर पेमेंट नहीं हो रहा है तो हमको मजबूरन कुछ दिनों के बाद नहीं होने के कारण काम बंद कर। खबर का अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ।